आदरणीय जस्टिस ढींगरा, आदरणीय बलबीर पुंज जी, आदित्य जी, जेपी जी और मेरी मित्र मालविका जी, भारती जी, नीरज जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन और दिल्ली के बाहर वाले सभी कथा प्रेमी। और कथा प्रेमी इसलिए कहूँगी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की अगर बात होती है तो अभी 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे लगा कि जहाँ राम मंदिर को हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास से भी हम लोग वाकिफ़ हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे पुस्तकालयों को जलाया गया, हमारे यहाँ जो ज्ञान विज्ञान की जो भी चीज़ें थी उनको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। और जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हमारे यहाँ सोने की खदान थी, बल्कि इसलिए था कि ज्ञान का भंडार था और उस ज्ञान के भंडार में हम मिट्टी को सोना बनाना जानते थे। वो आलू का सोना बनाने वाली कहानी नहीं है, ये कहानी मिट्टी से, लोगों की मेहनत से, भोजन से लेकर धन अर्जन करने वाली कहानी है। और ये कहानी के लेखक कोई और नहीं, इस देश के आम जन हैं। और वो कहानी सदियों दर सदी और पीढ़ियों दर पीढ़ी कैसे चली, ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि जहाँ पर लाखों करोड़ों पुस्तकों को जला दिया गया, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई, जहाँ हजारों लाख मंदिर जो कि सामाजिक स्थान थे, पुस्तकालय थे, नृत्य केंद्र थे, हर प्रकार की कला वहाँ सिखाई जाती थी, हर प्रकार की मैथमेटिकल और बाकी सब तमाम चीज़ों की वहाँ पर रिसर्च की जाती थी, उनको नष्ट कर दिया गया। उन सभी संस्थानों को समाप्त किया गया और एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ। यहाँ तक कि 18वीं-20वीं शताब्दी के तो ऐसे अंग्रेज़ों के लिखे हुए कार्यकल्प भी मिलते हैं कि अगर भारत को काबू करना है तो पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना होगा। तो जिस देश के अंदर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और धर्म ही विज्ञान पर आधारित हो, क्योंकि वेदों की बात हो तो हम सब जानते हैं कि अथर्ववेद का एक हिस्सा आयुर्वेद है। हम सब जानते हैं कि वेदों में एक गणनाओं का भी महत्व है। गलीलियो को मानने वाले हम लोग नहीं थे, क्योंकि उसने कहा